नमस्कार। क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइज है, वो हम आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियंस? क्या आपको लगता है कि हम ओशियन का जो वाटर है, ओशियन में जो पानी है, समुद्र में जो पानी है, उसको पी सकते हैं? आंसर है नो, नहीं। वी कैन नॉट ड्रिंक ओशियन वाटर बिकॉज इट इज सॉल्टी। हम ओशियन वाटर नहीं पी सकते क्योंकि ये सॉल्टी है, इसमें नमक है। द सॉल्ट इन ओशियन वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। समुद्र में जो वाटर है वो, उसमें जो नमक है, उसके कारण हम इस पानी को नहीं पी सकते हैं। आवर बॉडी नीड फ्रेश वाटर टू स्टे हेल्दी। हमारे बॉडी को फ्रेश वाटर चाहिए हेल्दी रहने के लिए, तो हम समुद्र का जो पानी है वो नहीं पी सकते। Where can we find fresh water? Identify the different freshwater sources from the images given below and write their names. यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, उसको पहचानना है। तो देखो, ये पॉन्ड है, ये ओशियन है, ये ग्लेशियर है, ये लेक है, रिवर है, वेल है, ग्राउंड वाटर है और रेन है। एक एक्टिविटी है ये, टेक अ स्टील ग्लास। एक स्टील ग्लास लीजिए, पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डालिए। ऑब्जर्व द स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास। तो आप देखेंगे कि वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, वो बर्तन के चारों ओर हो जाती हैं। अगर आप एक कोई भी स्टील का ग्लास या बर्तन लेंगे, उसमें कुछ आइस की क्यूब्स रखेंगे, कुछ देर उनको ऐसे छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वाटर की, पानी की छोटी छोटी बूंदें साइड में हो जाती हैं। अब क्वेश्चन है, वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? ये वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? Water droplets come from the water vapor in the air that cools down. जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो पानी की बूंदें आती हैं, वो वाटर वेपर होती है एक्चुअली में, जो कि हवा में होती है। और जैसे ही हम उसमें आइस क्यूब डालते हैं तो वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होके बूंदों के रूप में बर्तन के चारों ओर दिखती है। What happens to the ice cubes after they are left in the glass for some time? अगर कुछ देर के लिए आइस क्यूब्स को हम ग्लास में रख दें तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम द आइस क्यूब मेल्ट एंड टर्न इनटू लिक्विड वाटर। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आइस क्यूब पिघल जाएंगी और उसका लिक्विड पानी बन जाएगा। इफ़ वी हीट वाटर, व्हाट विल हैपन टू इट? अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? इफ़ वी हीट वाटर, इट विल स्टार्ट टू बॉयल एंड देन चेंज इनटू वाटर वेपर। अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो ये वाटर वेपर भाप में बदल जाएगा और पानी उबलने लगेगा और भाप में बदल जाएगा। इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी? इन अबव एक्टिविटी में, इस जो हमने एक्टिविटी देखी, इसमें पानी की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? मतलब लिक्विड है, आइस है, सॉलिड है, गैस है, कौन सी है? तो जैसे हमने आइस मेल्टिंग देखी, बर्फ़ का पिघलना, वाटर बॉइलिंग, वाटर का बॉयल होना देखा, और वाटर इन सनलाइट फॉर 3 डेज। और पानी को हमने कुछ दिन के लिए, 3 दिन के लिए सनलाइट में रखा, तो क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में? तो जो आइस मेल्टिंग थी उसमें आपने क्या देखा? द आइस स्लोली टर्न्स इनटू वाटर। बर्फ़ जो थी वो पानी में बदल गई। तो बर्फ़ क्या थी? सॉलिड थी, और पानी क्या है? लिक्विड है। तो बर्फ से पानी में बना, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है। वाटर बॉइलिंग, वाटर बॉयल हुआ जब आपने पानी को गर्म करा तो क्या हुआ? वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर और स्टीम। वाटर जो था, पानी था, वो वाटर वेपर में बदल गया, पानी की भाप में बदल गया। यस, फॉलो द फ्लो। इन द मैप यू कैन सी द रिवर्स फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस मैप में आप देख रहे हैं
कि नदियाँ बह रही हैं अलग डायरेक्शन में। सम फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, कुछ बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही हैं, एंड सम इनटू द अरेबियन सी, और कुछ अरेबियन सी की साइड जा रही हैं। ऑब्जर्व एंड फिल द टेबल, इनको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ जो नदियों के नाम लिखे हैं, कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में जाती है और कौन सी नदी अरेबियन सी में जाती है। तो यहाँ पे नदियों के नाम लिखे हैं, इधर नदियों के नाम लिखे हैं लेफ्ट साइड में, और इधर मूव टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, बंगाल बे ऑफ बंगाल की साइड, बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सी नदी जा रही है। और इस टेबल में, इस कॉलम में, मूव्स टुवर्ड्स द अरेबियन सी, अरेबियन सी की साइड कौन सी नदी जा रही है। पहले गोदावरी है, गोदावरी किधर जाती है, टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की साइड जाती है। नर्मदा, नर्मदा की साइड जाती है, अरेबियन सी की तरफ जाती है, अरेबियन सी में जाके गिरती है। गंगा किधर जाती है, गंगा बे ऑफ बंगाल में। यमुना, यमुना जाती है बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जाती है बे ऑफ बंगाल में। ताप्ती, ताप्ती जाती है अरेबियन सी में। कृष्णा, कृष्णा जाती है बे ऑफ बंगाल में। कावेरी भी जाती है बे ऑफ बंगाल। इधर आंसर लिखा है इसका, एनिमल ऑन लैंड, इधर एनिमल्स इन वाटर। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो लैंड पे रहते हैं एनिमल, जो ज़मीन पर रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं, कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, वो पानी में सांस नहीं ले सकते। यूज लेग्स टू वॉक और रन, पैर से या पैर से चलते हैं या दौड़ते हैं। ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स से सांस लेते हैं। हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर पर बाल होते हैं, फर होते हैं। लिव ऑन लैंड, ठीक है, वो लैंड पे रहते हैं। और हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स टू सपोर्ट वेट, और उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं उनको वेट को सपोर्ट करने के लिए। वाटर में जो एनिमल होते हैं उनकी क्या क्या खासियत है, हैव फिन्स टू स्विम, उनके फिन्स होते हैं स्विम करने के लिए। यूज फिन्स एंड टेल्स टू मूव, वे अपने फिन से और टेल से मूव करते हैं। ब्रीथ थ्रू गिल्स टू स्किन, गिल्स से या स्किन से सांस लेते हैं। हैव स्केल्स और स्मूथ स्किन, स्केल होती है उनकी बॉडी पे या स्मूथ स्किन होती है उनकी। लिव इन पॉन्ड्स, रिवर्स और ओशियन, पॉन्ड्स में रहते हैं, रिवर में रहते हैं, ओशियन में रहते हैं। हैव लाइटर बॉडी, अब बॉडी उनकी हल्की होती है, तो फ्लोट, तैरने के लिए उनकी बॉडी कैसी होती है, हल्की। आगे है नेम ऑफ द बर्ड ऑफ एनिमल, इधर आपको नेम ऑफ द बर्ड का, एनिमल का, बर्ड एनिमल का नाम है। इधर माउथ होता है, बीक्स होती है, वो बताना है। मूवमेंट थ्रू लेग्स, फीट, फिन्स किससे मूवमेंट करते हैं, लेग से, फीट से या पिन से, और उनका डायग्राम बनाने हैं। आप अपने आप भी बना सकते हैं डायग्राम। इधर मतलब एनिमल है फिश, ये क्या होता है, इसका माउथ राउंड होता है, माउथ है ना, फेसिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ होता है। कैसे मूवमेंट करते हैं, फिन से मूवमेंट करते हैं। पॉन्ड हेरोन एक एनिमल है, इसके लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक होती है, थिन लेग्स होते हैं। फ्रॉग वाइड माउथ, चौड़ा मुंह होता है, वेब्ड फीट, इसके पैरों में जाल होता है। डक, डक की फ्लैट बीक होती है, वेब्ड फीट होता है, पैरों में जाल। टर्टल की स्मॉल माउथ, छोटा मुंह होता है, और शॉर्ट लेग्स होती हैं इसकी, जाल वाला पैर। फिर यहाँ कुछ मैच द फॉलोइंग है, इधर एक साइड में कुछ पानी की फॉर्म लिखी है, और इधर उनकी कुछ स्टेट है, तो इनको मैच करना है, ठीक है। जैसे ओशन वाटर, स्नो, स्टीम, रेन वाटर, इधर पानी की फॉर्म में, इधर कौन सी फॉर्म है वाटर की, सॉलिड है, वेपर है, वो है, ठीक है, या नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो इनको मैच करना है। तो ओशियन वाटर क्या है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। स्नो क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम क्या है, वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर क्या है, फ्रेश वाटर, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन है, व्हाई डू थिंक मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग। आपको क्या लगता है कि अर्थ पर जो ज़्यादातर पानी है वो हम ड्रिंकिंग या फार्मिंग के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशियन एंड सीज विच इज सॉल्टी एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग। अर्थ पे जो ज़्यादातर पानी है वो ओशियन में है या समुद्र में है, जो कि सॉल्टी है, उसको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बींग्स लिव नियर वाटर बॉडी, ज़्यादातर जो जीव जंतु हैं वो वाटर बॉडीज, पानी के किसी भी बॉडी के पास में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ज़्यादातर जो
जीव जंतु होते हैं वो समुद्र या नदी के आसपास में या झीलों के आसपास में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैनी लिविंग थिंग्स नियर वाटर बॉडीज, बहुत सारी चीज़ें वाटर बॉडीज के पास में पाई जाती है। क्यों? बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, क्योंकि वाटर लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर बॉडीज प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, फूड लाइक फिश एंड वाटर प्लांट्स। वाटर बॉडी क्या देती हैं? पीने का पानी देती हैं, खाना देती हैं, जैसे कि फिश और दूसरे वाटर प्लांट्स, एंड ऑल्सो सर्व एज होम्स फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, और कुछ बर्ड्स और एनिमल्स का वो घर। तो विजिट a local water body like a pond, lake or aquarium with your teacher, parents and observe life in and around the water body। तो ये आपको किसी भी आसपास में कोई पॉन्ड में या लेक में, एक्वारियम में जाना है अपने टीचर पेरेंट के साथ में और ऑब्जर्व करना है। तो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल आपको कंप्लीट करनी है। मान लो आप कहीं पॉन्ड में गए, लेक पर गए, एक्वारियम पे गए, तो इधर उसका नाम, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। नेम ऑफ द बर्ड, आपने कौन सा बड़ी एनिमल देखा, उसकी माउथ कैसी थी, इसका मूवमेंट कैसा था। ठीक है, ये हमने पहले भी किया है। फिश है, ये सब आपको ऑब्जर्व करके खुद से लिख। थैंक यू, हैव ए गुड डे।